शादी के 1.5 साल बाद वो अपने कमरे में अंधेरे में लेटी, घुंघराले बालों को उंगलियों से घुमाते हुए कहीं माजी में खो गई। माजी। आज उसका मैट्रिक का आखिरी पेपर था और इससे ज्यादा उसे खुशी इस बात की थी, उसके भाई की शादी शुरू थी। घर में पहली शादी थी और वो इस शादी को लेकर बहुत ही पुरजोश और खुश थी। हाजी साहब के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। उसका नंबर दूसरा था, मगर वो अपने घर की लाडली, सबसे लाडली बेटी थी। शादी वाले घर मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था। सब ही मेहमान, यानी उसकी फुप्पो, खाला, मामू, चाचू और उनके बच्चों से वो बहुत ही गर्मजोशी और खुशदिली से मिली। अपनी बातों और आदतों से उसे सबका दिल जीतना तो आता ही था। बाजार जाने के लिए वो जैसे ही निकलने लगी तो सामने उसकी बचपन की दोस्त बाहें फैलाए खड़ी थी। फिर तो यूं समझो कि उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मारिया से मिलने के बाद उसने साथ खड़े लड़के पर एक नजर डाली तो मारिया समझ गई और बोली, इनसे मिलो, ये है मेरे भाई। यार तुम भूल गई, कितना तंग करते थे हम इनको। इससे पहले हमाद कुछ कहता, उसने अपने भाई को आवाज दी, भाई शमशाद, खाला के बच्चे आए हैं, इनको साथ ले जाएं। और फिर मारिया का हाथ पकड़कर कमरे में चली गई। वो पूरी शादी में बस एक चीज बहुत अच्छे से महसूस कर रही थी कि हमाद की नजरें हर वक्त उसका ताकुब करती रहती हैं। शादी खत्म हो चुकी थी, मगर उसके जहन में अभी भी कहीं ना कहीं हमाद का यूं देखना और उससे बात करने के मौके ढूंढना बाकी था। इसी सोच में उसके मोबाइल की रिंग बजी तो अनजान नंबर से कॉल था। कॉल उठाते ही उसके कानों में हमाद की आवाज पड़ी और यूं उनके बात करने का सिलसिला शुरू हो गया। और कब कैसे मोहब्बत ने जन्म ले लिया, दोनों ही इस बात से अनजान थे। देखते देखते 2 साल गुजर गए और अब घर में उसकी शादी की बातें होने लगी। हमाद से बात करते करते उसे याद आया कि कल कुछ लोग उसे देखने आ रहे हैं और ये बात उसने हमाद को बताई तो उसने पूछा कि तुम क्या चाहती हो। बिना कुछ सोचे समझे उसने कह दिया, सिर्फ तुम्हें और बस तुम्हें। तो बस तुम अभी कुछ भी बोलकर टाल दो। और ऐसा ही हुआ। वो अपने भाई के सामने रोने लगी कि भाई, अभी मैं बस 18 की हूं, मुझे शादी नहीं करनी। लाडली होने का यही तो फायदा था कि किसी ने बात न टाली। और यूं जिंदगी के मजीद 2 साल गुजर गए और 4 साल बाद हमाद पाकिस्तान वापस लौटा था और आज उसकी मुलाकात हमाद से होने जा रही थी। उसकी बड़ी बहन की मंगनी थी और हाजी साहब की पूरी फैमिली इनवाइटेड थी। गांव पहुंचकर सबने मिल बैठकर खाना खाया और आराम के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। गांव में हमेशा दोपहर के खाने के बाद यही रूटीन थी। शाम की चाय पीते हुए सब अपनी बातों में मसरूफ थे, मगर वो थी कि दूर बैठे हमाद से नजर नहीं हटा रही थी। और ये बात उसकी माँ बहुत अच्छे से जान गई थी कि कुछ तो है, जानती भी कैसे ना, आखिर माँ थी। मंगनी के दूसरे दिन ही सब घर वापस आए तो उसकी माँ ने कहा, बेटा नैना, मेरे कमरे में आओ। और वो उनके पीछे पीछे चल पड़ी। जी मामा बोले। देखो बेटा, तुम हमारी लाडली बेटी हो। तुम्हारे बाबा को लोग बहुत मानते हैं। उनकी सफेद दाढ़ी पर कोई दाग ना लगने देना। मैं सब जानती हूं और अगर वही सच है तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छे घर की बेटियां छुपकर ताल्लुक नहीं रखती। फिर क्या था, उसने रोते हुए सब अपनी माँ को बता दिया। मामा, आप बाबा से कैसे बात करेंगी? वो तो यही कहेंगे कि मैं अच्छी बेटी नहीं हूं। हाँ बेटा, मगर ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है।
तुम हमाद से बात करो कि वो कब लाना चाह रहा है अपने घर वालों को। जी ठीक है। कमरे में जाते ही उसने कॉल मिलाई। हेलो हमाद, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ हाँ कहो ना। वो हमाद, मैंने मामा को सब सच बता दिया है और वो चाहती हैं तुम रिश्ता लेकर आओ। कुछ लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर हमाद की आवाज ने खामोशी तोड़ दी। देखो, मुझे भी कुछ कहना है। हाँ बोलो क्या? नैन, हम 4 साल से अच्छे दोस्त हैं। हाँ, कुछ पल को मुझे भी लगा कि ये मोहब्बत है, मगर वो सब वक्ती था। हमाद, ये क्या कह रहे हो? 4 साल से हम राब्ते में हैं और तुम कह रहे सब वक्ती था? हाँ नैना, वक्ती था, मगर हम अच्छे दोस्त हैं। दोस्त? हम दोस्त थे तो क्यों हर बार आते हुए रिश्ते से तुमने मुझे इनकार करने को कहा? नैन, मैंने कहा ना, वक्ती था सब, जिसे हम मोहब्बत समझ बैठे। मगर हमाद, अब? नैना आंटी से कह दो मैं कभी नहीं ला सकता तुम्हारे घर रिश्ता, और तुम भी समझ जाओ। और हाँ, जब समझ जाओ तो फैसला कर लेना। कॉल बंद हो गई, मगर नैना सारी रात नहीं सोई। सुबह मां ने हालत देखी तो पूछा क्या हुआ, और वो तो जैसे तैयार बैठी थी। चीखते रोते उसने रात का किस्सा सुना दिया और मां उसे बस दिलासा देती रह गई। कुछ दिन गुजरे तो उसके मामू उसका रिश्ता लेकर घर आए। हाजी साहब ने अपनी बेगम को इशारा किया कि जाओ नैना की रजामंदी पूछो। खिड़की में खड़ी नैना सब सुन रही थी। मामा को पास आता देखकर कहने लगी, माँ मुझे कुछ वक्त दो। और फिर सारी रात और दिन गुजरने के बाद जब हाजी साहब को कहते सुना कि मैं अपनी बेटी से खुद पूछूंगा, तो उसके दिल में एक अजीब सा दर्द पैदा हुआ। वो अपने बाबा को इनकार नहीं कर सकती थी, मगर सारी जिंदगी वो अपने होने वाले शौहर को भी धोखा नहीं देना चाहती थी। उसे फैसला करना था, और करना भी अभी लाजम था। उसके कानों में एक ही बात थी, उनकी सफेद दाढ़ी को दाग ना लगने देना, दाग ना लगने देना। दरवाजा बजा तो उसने कहा, बाबा जान आ जाएं। अरे मेरा पुत्र, तुम्हें कैसे पता मैं हूं? बाबा जान, आपकी खुशबू, आपकी मौजूदगी बताती है। अच्छा पुत्र, तुम्हारी मां ने तुमसे जो बात की उस पर क्या सोचा तुमने? वो रोने लगी। ना पुत्र, आखिरी फैसला तेरा होगा। बोलो पुत्र। बाबा जैसे आप खुश, और पुत्र तुम? मैं भी खुश रहूंगी। आपका फैसला गलत नहीं हो सकता। और फिर 2 माह बाद उसकी शादी हो गई। हाल ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों से कब आंसू बहने लगे उसे अंदाजा ही ना हुआ। दरवाजे की आवाज पर वो अपनी सोच से बाहर आए और शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछने लगी, क्या आखिरी फैसला मेरा था? हाँ मेरा था। क्या मैं खुश हूं? हाँ मैं खुश हूं। सब कहते हैं मैं खुश हूं। और फिर मुस्कुराते हुए किचन की तरफ बढ़ गई।